हेलो दोस्तों, मैं हूं रुपेंद्र। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम्स को जानेंगे कि आखिर इनका मतलब। तो यहाँ सबसे पहली वाली थ्योरम दी हुई है, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p upon q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 की पावर n into 5 की पावर m where n m are non-negative integers। मतलब अगर हम कोई ऐसा नंबर मान है रेशनल नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता हो, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 1.25 और हम उसे p upon q की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 जीरो बढ़ जाएंगे यानी 100 बढ़ जाएगा। और फिर इसे p और q को को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखें। हम को प्राइम मतलब अब हमें ऐसे नंबर्स की फॉर्म में लिखने जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाए, तो करते हैं। चलो 25 से हम इसे 5 बार कर सकते हैं, 25 से हम 4 बार कर सकते हैं। तो 5/4 हैं ऐसे नंबर्स, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि अब हम इसे और डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये कहता है कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो अगर हम करें तो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म के रूप में आएगा, जहाँ n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। ध्यान दीजिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर है मतलब जीरो या जीरो के आगे वाले नंबर हो सकते हैं, लेकिन जीरो से पीछे वाले यानी कि नेगेटिव वाले नंबर नहीं होंगे अगर हम रियल नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे इसे भी हम लोग अब 2 की पावर 2 तो है, लेकिन ये 5 नहीं आपको दिखाई पड़ रहा, तो इसे हम 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है, 1 होता है वो, चाहे वो किसी भी नंबर की पावर हो या वो वेरिएबल की पावर 0 करें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हम लोग 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अब ये 1 के इक्वल है तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी भी नंबर है, क्योंकि उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखा आपने, हम जिसे 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे n जो है वो 2 है और m जो है वो 0 है यहाँ पे। तो पहली वाली थ्योरम का मतलब यही है। और दूसरी वाली थ्योरम को अगर हम देखें, गौर से देखें, तो ये दूसरी वाली थ्योरम जो है पहली वाली थ्योरम का जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर x हम कोई ऐसा नंबर एज्यूम करें जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन पर अगर हम ध्यान दें किसके, q के, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, जहाँ पर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। वो जस्ट इसका उल्टा है। तो मान लेते हैं यही वाला नंबर था, 5/4 ही था। समझने के लिए आसानी से हम लोग मान लेते हैं हमने कोई नंबर माना 5/4, ये हमने कोई नंबर माना, और अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में है तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो गया, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा? टर्मिनेटिंग आएगा। तो देखो करते हैं डिवाइड करके, 4 से करो 5 में डिवाइड, तो 4 1 जा 4 और 1 बचेगा, तो पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाएंगे तो 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा 20, तो 1.25 आएगा। तो आया ना उतना ही। तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट था। थर्ड वाले थ्योरम को देखते हैं। थर्ड वाला और लास्ट थ्योरम क्या कह रहा है? लेट x इक्वल टू p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 की पावर n, not of the form, ध्यान दीजिए, not of the form 2 की पावर n into 5 की पावर m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग जैसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम ऐसा नंबर एज्यूम करें, अगर p अपॉन q की फॉर्म का कोई नंबर एज्यूम करें जहाँ पर p और q तो को प्राइम नंबर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि q जो है उसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में ना हो, मतलब कोई और नंबर हो, इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है या इसी में कोई और नंबर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कंसीडर करें 2/3, तो ये 3, 2 और 5 में से कोई भी नहीं है, तो इस नंबर को जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा। देखो करते हैं, तो 3 का जब 2 में डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो पॉइंट 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, मतलब पॉइंट लगाएंगे या वहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 20 हो जाएगा। तो 3 6 जा 18, फिर से 2, फिर 6 6 ये रिपीट करेगा। तो इसका मतलब यही है। इस तरीके कोई भी नंबर हो, बस वहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर m केवल ना हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है डिनोमिनेटर में 3 के अलावा कोई और नंबर ही हो, फॉर एग्जांपल 3 इंटू 5 हो, तो यहाँ 5 हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो रिपीटिंग ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 5 तो हो सकते हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कोई और नंबर भी हो जाता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन
स्टेट वेदर दी फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि इनमें से किन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किन का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये 5 मैंने लिखे हुए हैं, और भी क्वेश्चन हैं तो इन्हें इसके बाद हम लोग लिखेंगे, करेंगे उन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है, हमें जब पता करना होता है कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम लोग डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर यहाँ कितना है 3125, तो 3125 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 5 से करते हैं, तो 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, और फिर से 5 से करेंगे तो 125, फिर से 5 से करेंगे तो 25, फिर से 5 से करेंगे तो 5, और फिर से 5 से करेंगे तो 1। तो इसके 5 × 5 × 5, 5 कितनी बार आया 5 बार, तो मैं क्या इससे 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो ये जो इसका डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन आया कितना है 5 की पावर 5। तो अब हमें पता है कि या तो 5 की पावर के रूप में हो कुछ, या 2 की पावर की फॉर्म में हो, या दोनों की मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो। तो ऐसा अगर क्यू होता है यानी कि डिनोमिनेटर होता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आता है वो टर्मिनेटिंग आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्यू जो है, अच्छा मैं अगर चाहूँ तो इसे 2 की पावर 0 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है हम लोग मतलब 2 की पावर 0 या 5 की पावर, अगर यहाँ पे 5 है तो मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, अगर 2 है तो 5 की पावर 0 लिख सकता था, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर आप 0 करो, 5 की पावर या 2 की पावर, तो वो जो वैल्यू आएगी वो 1 होती है ना। इस वजह से हम लोग ये लिख सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो क्यू यहाँ पर कितना है 2 की पावर फॉर्म और 5 की पावर n के रूप में, या उल्टा लिख लो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरीके से इन सबको करना है हमें। तो 17/8, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर से 2 से करेंगे तो 1, 2 की पावर 3, हम इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना है 17/2 की पावर 3। तो यहाँ 2 की पावर है यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग में, इसे 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्यू किसकी फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और n और m तो हमें पता है क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब 0 तो हो सकता है, इस वजह से हम लोग 5 की पावर 0 को भी n या m मान सकते हैं। 455 का करेंगे पहले, तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 5 से करते हैं तो 5 9 या 45, 5 1 या 5, 7 से करेंगे 7 1 या 7, 7 3 या 21, 13 से करेंगे तो 1 बार, तो कितना आया 64/5 × 7 × 13। अच्छा, अब कोई नंबर अगर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हमें ये चेक करना है कि क्या हम उसे काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि हमें जो ये नंबर चाहिए होते हैं पी और क्यू, वो को प्राइम नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि इनमें कोई नंबर ऐसा ना हो जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। उस वजह से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो क्या हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं 64 में? नहीं कर सकते। क्या हम 13 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हमें पता है इनमें से 5 के अलावा 7 और 13 है, यानी कि ये क्यू जो है वो बराबर नहीं है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, यानी कि ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग होगा। इस तरीके से इसे करते हैं। तो 15, अब क्या हम इस नंबर से इस नंबर को काट सकते हैं? हाँ, काट सकते हैं। तो अगर हम 15 से काटें तो मान लो 5 से काटते हैं सबसे पहले, तो 5 3 या 15, अब हम इसे 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 या 15, 5 2 या 10 20 बार, यानी ये नंबर असल में कितना हो गया 3/320। अब इसे हम फर्दर नहीं काट सकते। हम लोग क्या करेंगे, 320 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 या 2, 2 6 या 12, फिर यहाँ 0, फिर 2 से करेंगे तो 80, 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, 2 से करेंगे तो 10, और यहाँ 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार। तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6। तो मैं कैसे 2 की पावर 6 × 5 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं। तो ये 3 कितना हो गया, 2 की पावर 6 × 5। तो यहाँ पे q किसकी फॉर्म में है? क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है? हाँ है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। इसे हम लोग 2 की पावर m बोलो या 2 की पावर n यहाँ बोल लो, m यहाँ बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि m और n दोनों ही क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे करेंगे अब हम लोग तो 343 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो कितने से करें इसमें हम लोग, 7 से करते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 49 बार। क्यों? क्योंकि 7 का क्यूब है,
7 से करेंगे या आप करके भी देख सकते हैं। तो ये 7 बार, फिर से हम से करेंगे तो 1 बार, तो 7 की पावर कितना आएगा 3। तो 29/7 की पावर 3। क्या इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है? नहीं है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस को करते हैं। तो 6th वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर क्या q इक्वल्स टू जो दे रखा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में दे रखा है। हाँ दे रखा है, क्योंकि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दे रखा है। तो यानी कि ये भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ये भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इस नंबर को देखते हैं, क्या 2 और 5 ही है केवल? नहीं, यहाँ पे 7 और है। तो मैंने बताया था 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी एक्स्ट्रा हो जाए या केवल और केवल अलग नंबर हो इन दोनों को छोड़ के, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो ये कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि इसका q जो होता है वो बराबर नहीं था 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म के। इस वाले नंबर को देखते हैं, क्या हम इसे काट सकते हैं? हाँ, हम इसे 3 से काट सकते हैं। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 2/5 आया। क्या q 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है? क्यों? क्योंकि 5 की पावर 1 है। जब किसी नंबर के ऊपर पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर 1, और यहाँ 2 की पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। और 0 और 1 कैसे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो यानी कि ये इसकी फॉर्म के रूप में है। तो इसका मतलब ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगले वाले नंबर को देखते हैं, कैसे काट सकते हैं? हाँ, 5 7 जा 35, 5 से 10 बार, 7/10। 10 के अगर प्राइम फैक्टर्स करें तो कितने होंगे? 2 से करेंगे तो 5 बार, 5 से करेंगे तो 1 बार, तो 7/2 इंटू 5। तो अभी दोनों की पावर 1 बोल सकते हैं ना हम लोग, जब इसकी किसी की पावर भी नहीं लिखी हो इसकी तरह, तो दोनों की पावर 1 बोल सकते हैं। तो क्यू क्या 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है? तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं आप इनके साथ। इसे काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 11 बार, इसे 7 से काटेंगे तो 30 बार, तो 11/30। 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने आएंगे? 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1, कितने आए? 11/2 इंटू 3 इंटू 5। क्या 2 और 5 के अलावा कुछ है? हाँ है, 3, यानी कि ये भी कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोस रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, तो उनमें जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर लिखना है। तो मैंने वो क्वेश्चन लिख रखे हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था। तो चलिए हम करते हैं इन्हें। तो अभी हमने इसे किस फॉर्म में लिखा था? 13 अभी हमने इसके फैक्टर किए थे। तो चलो दोबारा कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 3 1 2 5, तो 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कितना आएगा? 5 से करेंगे 6 बार, 5 2 10, 5 5 25, 5 से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, यानी 5 कितनी बार आएगा? 5 बार। तो ये 5 की पावर 5 आ रहा था। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे किसी नंबर में 0 चाहिए, एक 0, यानी कि एक 0 वाले नंबर को 10 बोलेंगे, तो अगर मुझे एक 0 वाला नंबर चाहिए तो मुझे उसमें कम से कम एक तो 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। ऐसे 2 0 वाला चाहिए तो उसमें कम से कम 2 2 होने चाहिए और 2 5 होने चाहिए। यानी कि अगर मुझे 0 वाले नंबर चाहिए तो 0 से डिवाइड करना आसान रहेगा, क्योंकि 0 से पॉइंट ही बढ़ाने हैं केवल। तो हम डिनोमिनेटर को 0 वाले नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, सभी डिनोमिनेटर को 0 वाले नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 5 की पावर 5 हैं, तो 5 की पावर 5 हैं, तो मुझे कितने 2 और चाहिए? मुझे 2 भी चाहिए 5, क्योंकि 5 तो 5 है ही है। तो मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 की पावर 5 का। और जब मैंने यहाँ 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? ताकि वैल्यू चेंज ना हो। तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा? 13 इंटू 2 की पावर 5, यानी 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 32। डिनोमिनेटर में ये कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 की पावर कितना लिख सकता हूँ मैं? 5, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके होल की पावर पूरी 5 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 की 6, कैरी 2, 13 3 39 और 2 41। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5, यानी कि कितने 0? 1 2 3 4 5 0। 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो कितने बार लग जाएगा? 0 0 4 1 6 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इतना आएगा।
इसी तरीके से इसे करेंगे 17/8 को अभी हमने क्या लिखा था 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर 3 का। जब यहाँ 5 की पावर 3 का करेंगे तो ऊपर भी करना है 5 की पावर 3 का। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर 17 इंटू 5 की पावर 3 यानी 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना 125। डिनोमिनेटर में 5 2 या 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 5 जा 85, 85 की 5 कैरी 8, 17 2 जा 34, 34 और 8 42 की 2 कैरी 4, 17 1 जा 17 और 1 21, 17 और 4 21 सॉरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। तो 30 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा तो 2.125 इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इसका करेंगे तो अभी से हमने काट लिया तो 5 से काटा तो यहाँ पे आया था 3, इसे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 320। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर इसे करें प्राइम फैक्टर्स निकालें अभी निकाले भी थे हमने तो 320 कितने आएंगे 2 से 160, 2 से करेंगे तो 80, 2 से करेंगे तो 40, 2 से करेंगे तो 20, फिर 10, फिर 5 और फिर 1 5 से। तो कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5। अब यहाँ 5 केवल 1 है, हमें 2 की पावर 6 यानी 2 जो आया था 2 जो आया था 6 बार आया था। तो मुझे यहाँ पर 5 भी 6 बार चाहिए तो मैं 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि 1 5 तो है ही, एक बार 5 तो है ही। तो ऊपर भी 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 कितना होता है अभी जस्ट ये हमने 5 की पावर 5 निकाला था तो 3125 होता है। डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 2 या 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। डिनोमिनेटर में 10 की पावर 6 यानी कि 60 यानी कि 4 तो है ही हैं, 2 0 यहाँ पे लग जाएंगे, पॉइंट यहाँ लग जाएगा 9375 यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन। इस वाले का करेंगे तो यहाँ पे दिया ही है देखो 2 बार 3 है लेकिन यहाँ 5 जो वो केवल 2 टाइम्स है तो हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के ताकि 5 भी 3 बार हो जाए और 2 तो है ये 3 बार, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 23 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 115। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 यानी कि 30, 3 0 बाद पॉइंट लगाएंगे तो कहाँ लग जाएगा 0.115। ये इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे ये अभी हमने काटा था 3 से काटा था तो 2 बार, 3 से इसे काटेंगे तो 5 बार। तो यहाँ 5 है केवल तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे ताकि ये 10 बन जाए तो 2 2 या 4, 4/10। तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 0.4। इस वाले नंबर को ये भी काटा था हमने 5 7 या 35 और 5 10 या 50। 10 से ये तो 10 है ये पहले से, तो पॉइंट लगाएंगे तो कहाँ बन जाएगा 0.7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने थे। अब हम करेंगे इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है दी फॉलोइंग रियल नंबर्स have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? मतलब अगर ये रेशनल है पहले तो ये चेक करना है कि रेशनल है या इरेशनल। अगर रेशनल है तो p upon q की फॉर्म में जब आप इन्हें लिखेंगे तो आप q के बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हमें पता है रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा इस तरीके से, या टर्मिनेट हो जाए मतलब चले नहीं, और या जो होगा वो रिपीट करेगा। तो यहाँ जो बार डिनोट कर रहा है, ये जो लाइन डिनोट कर रही है इसके ऊपर, वो ये डिनोट कर रही है कि ये पूरा ही सेगमेंट यहाँ 1 से लेकर 9 तक के पूरे नंबर्स रिपीट करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से रिपीट करेंगे। तो ये डिनोट कर रहा है। तो रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहीं से पता चल रहा है हमें ये वाला नंबर का, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। और इस वाले नंबर की अगर हम बात करें तो क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट नहीं कर रहा। अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि 12 के बाद पहले 1 0 होता है, फिर 12 के बाद 2 0, फिर 12 के बाद 3 0, फिर 12 के बाद 4 0, इस तरीके से चल रहे हैं। तो रिपीट नहीं कर रहा। रिपीट करने का मतलब होता अगर ये 12 के बाद 1 0 ही रिपीट करता, मतलब 120 120 120 इस तरीके से होता तो रिपीट करना बोला जाता। यानी ये रिपीट नहीं कर रहा, ये ना टर्मिनेट हो रहा और नहीं रिपीट कर रहा। तो ये वाला नंबर कौन सा होगा, ये इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा। तो आपको पहले तो ये बताना था रेशनल कौन से हैं, इरेशनल कौन से हैं। फिर आपको बताना था कि अगर हम इन नंबर्स को, रेशनल्स को p अपन q की फॉर्म में लिखें तो आप q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि अगर हम रेशनल नंबर्स को लिखते हैं तो q के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर टर्मिनेट हो गया,
यहाँ पे टर्मिनेट होने का मतलब क्या, क्यू के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म के होंगे। और यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ, रिपीट किया, तो यहाँ पे 2 की पावर जो क्यू के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो बराबर नहीं होंगे 2 की पावर m और 5 की पावर n के। तो इतना ही आपको लिखना था यहाँ पे।